नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ। विपक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार अपने विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में। कई बार शोर शराबे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है, इसलिए पूरे देश की नजर संसद की कार्रवाई पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों कई ऐसे मामलों की सुनवाई चल रही है जिनका असर देश भर के लोगों पर पड़ सकता है। ट्रांसजेंडर अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं की कानूनी सुरक्षा और अन्य संवैधानिक मामलों पर अदालत की टिप्पणियां लगातार चर्चा में। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इन मामलों में आने वाले फैसले भविष्य में कई कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। कुलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया। पुलवामा में एक व्यक्ति को हथगोले और अन्य संदिग्ध सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में अपना अभियान तेज कर दिया। पार्टी का कहना है कि ये नीति आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इससे ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित दिल्ली संबोधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। ढाका का कहना है कि यदि भारत की धरती से राजनीतिक गतिविधियां होती हैं तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। अमेरिका में नए व्यापारिक टैरिफ को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कई राज्यों ने इन टैरिफ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विवाद लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत चल रही है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, इसलिए इस पर होने वाले किसी भी फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। आइसलैंड में वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वालामुखी चट्टानों के भीतर इंजेक्ट करके स्थायी रूप से पत्थर में बदला जा रहा है। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ये बड़ा कदम साबित हो सकती है। यूरोप में लगातार पड़ रही गर्मी और कम बारिश की वजह से कई बड़ी नदियों का जलस्तर काफी नीचे चला गया। इसका असर जल परिवहन, बिजली उत्पादन और पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मान रहे हैं। ब्रिटेन में पृथ्वी को ठंडे करने के लिए वातावरण में विशेष गुब्बारे भेजने का एक वैज्ञानिक प्रयोग फिलहाल रोक दिया गया है। इस प्रयोग का उद्देश्य सूर्य की गर्मी को कम करने के तरीकों का अध्ययन करना था, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े सवालों के कारण इसे फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल अल जजीरा की पहुंच पर रोक लगा दिए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने चयनात्मक रिपोर्टिंग को इसकी वजह बताई। इस फैसले के बाद मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दुनिया भर के निवेशकों की नजर अमेरिका, यूरोप और एशिया के आर्थिक संकेतकों पर बनी हुई है। महंगाई, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े फैसले वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका असर निवेश और व्यापार पर पड़ सकता है। कल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 78,326.32 और निफ्टी 24,469.45 पर बंद हुआ। बाजार पर नए क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम के असर, मुनाफा वसूली और कुछ बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। वहीं आईटी और वित्तीय शेयरों में कमजोरी रही, जबकि कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अगर आप आज यानी 5 अगस्त को सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सोने की कीमतों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर की चाल और वैश्विक घटनाओं के आधार पर सुबह के रेट में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने से पहले अपने शहर का ताज़ा गोल्ड रेट जरूर चेक करें। देश भर में आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है, लेकिन इसका असर घरेलू खुदरा कीमतों पर फिलहाल नहीं पड़ा है।
भारत अपने पहले पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना सफल होने पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 15 साल की एक लड़की से जुड़े वायरल मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया और एआई के इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो के बाद इंटरनेट पर लड़की के बारे में ऐसे दावे किए गए जिनकी पुष्टि नहीं हुई। कुछ लोगों ने एआई आधारित तस्वीरें और विश्लेषण का हवाला देकर अलग अलग कहानियां फैलानी शुरू कर दी। इस घटना के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि एआई जितना ताकतवर टूल है, उसका गलत इस्तेमाल भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना बेहद जरूरी है। स्पेस एजेंसीज लगातार चेतावनी दे रही हैं कि पृथ्वी की कक्षा में स्पेस जंक यानी कि अंतरिक्ष का मलबा तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब हर हफ्ते करीब 1 टन मलबा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन बड़े टुकड़े कभी कभी जमीन पर पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि अब स्पेस डेब्रिस को नियंत्रित करना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने कुछ खाद्य उत्पादों पर 100% प्योर जैसे दावों को भ्रामक मानते हुए कार्रवाई की है। नियामक का कहना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। इस फैसले के बाद खाद्य उत्पादकों के लेबलिंग और विज्ञापनों को लेकर नई बहस शुरू हो गई। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू।